Everyone, today our topic is introduction to fixtures. How fixtures are helpful in the tournament. Second, we have fixtures definition. What do we mean by fixtures, or we can say that what is fixture? A tournament, whether it is knockout, league, combination और challenge. तीन तरीके के टूर्नामेंट है हमारे पास, चैलेंज, कॉम्बिनेशन और लीग. इन तीनों टूर्नामेंट को करवाने के लिए ये एक ऐसा मेथड है जो सभी टूर्नामेंट में यूज होता है. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. फिक्चर्स रेफर टू द शेड्यूल और अरेंजमेंट ऑफ मैचेस डिटेलिंग टाइम, प्लेस, ग्राउंड, डेट एटसेट्रा इन विच टीम्स और पार्टिसिपेंट्स विल कंपीट अगेंस्ट ईच अदर. फिक्चर एक ऐसी टेबुलर फॉर्मेट है जिसमें हमको पता लगता है कि कौन सी टीम का मैच किस टीम के साथ है, कौन से पार्टिसिपेंट का मैच किस पार्टिसिपेंट के साथ है, वो किस प्लेस पे होगा, किस ग्राउंड पे होगा, क्या हमारा टाइम शेड्यूल है. सेकंड, अदर वर्ड्स में क्या कहेंगे फिक्चर को? इन अदर वर्ड्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टूर्नामेंट कंपटीशन बिटवीन वेरियस टीम्स इन मैचेस इन विच दे प्ले इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर एज पर द फिक्चर शेड्यूल. मतलब ये एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम टीम्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं ताकि वो एक अच्छे तरीके से टूर्नामेंट में compete कर पाएं और उन्हें पता लग पाए कि हमारा मैच किस टीम के साथ है, कब हमारा मैच होने वाला है, कौन से ग्राउंड पे हमारा मैच होने वाला है. ये इमेज आप देख सकते हैं. इसमें टीम्स का अरेंजमेंट है. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 19 तक ये टीम्स बनी हुई है और इसमें राउंड्स मेंशन्ड है. ये राउंड्स हैं इसके, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ. ये आगे मैं समझाऊंगा आपको कैसे कैसे फिक्चर हम जनरेट करते हैं. ये एक जनरल फिक्चर है ताकि आप डेफिनेशन को देख के इसे समझ लो कि फिक्चर होता क्या है. अब नेक्स्ट स्लाइड वी है टर्मिनोलॉजीज. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए. इसमें भी कई सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम फिक्चर में यूज करते हैं. डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फिक्चर्स. पहली है हमारे पास बाय, सेकंड सीडिंग, फोर्थ थर्ड स्पेशल सीडिंग, फोर्थ अपर हाफ एंड लोअर हाफ, फिफ्थ सीक्वेंसिंग ऑफ बाय इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ, एंड लास्ट इज नॉलेज ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2 और वी कैन से दैट पावर ऑफ 2. ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें फिक्चर बनाने में हेल्पफुल हैं. इनके बिना फिक्चर पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड वी हैव बाय. पहली टर्मिनोलॉजी आती है हमारे पास बाय. व्हाट डू वी मीन बाय बाय? बाय मीन्स अवॉइडिंग अ मैच ऑफ अ टीम इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द टूर्नामेंट. इट इज अ प्रिविलेज गिवन टू अ टीम विच इज डिसाइडेड जनरली बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स. Some teams may get bye in the first round by which they promoted to a higher round or competition. Bye मतलब आप जनरल वर्ड अगर जो बाय यूज कर रहे हो तो बाय मतलब अलविदा कह देना. ऐसे ही हमारा फिक्चर में होता है. बाय पास करके कोई टीम आगे राउंड में शिफ्ट हो रही है, बाय पास करके कोई टीम नेक्स्ट राउंड में शिफ्ट हो रही है. ये एक ऐसा प्रिविलेज है. अगर मैं टूर्नामेंट कंडक्ट करवा रहा हूं, अगर मैं एक कमेटी मेंबर हूं किसी भी संस्था का या किसी भी मैनेजिंग कमेटी का जहां पे टूर्नामेंट हो रहा है, या वो कई साल पुराना पहला टूर्नामेंट करवाते आ रहे हैं, तो वो पहले प्रीवियस परफॉर्मेंस देखते हैं. मान लिया वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है, XYZ स्कूल में हुआ, फिर अगले साल दोबारा उन्हें वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाना है, XYZ स्कूल करवा रहा है उसे भी कंडक्ट, तो वो क्या करेंगे, पिछली परफॉर्मेंस देखेंगे. पहले पिछली परफॉर्मेंस देखने के बाद जो टीम टॉप 4 है उन टीम्स को बाय दी जाएगी. ये होता है बाय इज अ प्रिविलेज गिवन टू द टीम. पहली बात तो ये. सेकंड, हम जब भी टूर्नामेंट करवाते हैं तो स्लिप सिस्टम होता है. एक बाउल में सभी टीम्स के नाम की स्लिप डाली जाती है. उसमें लिखा जाता है कि हाँ भाई इस टीम को बाय दी जाएगी, इस टीम को बाय दी जाएगी, इस टीम. सभी कोचेज, सभी रेफरीज को वहां इकट्ठा करा जाता है. कमेटी मेंबर्स रहते हैं, सभी को एक एक चांस दिया जाएगा कि भाई आप स्लिप उठाओ और देखो बाय किस टीम को दी जाएगी. तो सेकंड जो इसमें डेफिनेशन में है बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इसका मतलब ये है कि आप उसमें से पर्ची उठा के देख रहे हो कि बाय मुझे किस टीम को देना है. अब बाय देने के भी तरीके हैं. इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि बायज आर गिवन इन द फर्स्ट राउंड ओनली. पहले राउंड में ही बाय दी जाएगी. अगर हम किसी टीम को प्रिविलेज दे रहे हैं तो फर्स्ट राउंड के लिए ही दिया जाएगा वो प्रिविलेज. द नंबर of teams which are given byes can be found by subtracting the number of teams from the next higher power of 2. अब आ जाते हैं बाय के फॉर्मूले की बात. किसी भी चीज को अरेंज करने के लिए या सिस्टमेटिक वे में बनाने के लिए कुछ नॉर्म्स और स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं. ऐसे ही बाय का फॉर्मूला
स्टैंडर्ड नॉर्म्स के तहत तय किया हुआ है कि बाय हम किस फॉर्मूले से और कैसे दे सकते हैं। फॉर्मूला फॉर बाय इज पावर ऑफ 2, मतलब नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 माइनस प्लेइंग टीम। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारे पास 11। नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 मतलब 2 टू दी पावर 4 16 होता है, मतलब 16 में से आप 11 को माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। मतलब आप अगर 11 टीम्स का मैच करवा रहे हैं तो उसमें से 5 बाई देनी पड़ेगी। बाई दी क्यों जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाई इसलिए दी जाती है ताकि हमारा फिक्सर जो है फैक्टोरियल ऑफ 2 में रहे, मतलब हम टीम्स के पेयर बना सकें। हमें टीम्स का पता हो कि इस टीम का मैच इस टीम के साथ है, क्योंकि इंडिविजुअल मैच कभी भी टूर्नामेंट में कंडक्ट नहीं होते हैं। ये बाई का फॉर्मूला यहां तक समझ में आ गया होगा सभी की। नेक्स्ट वी हैव सीडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय सीडिंग? जनरल वर्ड अगर सीडिंग को देखते हैं, अगर मैं ये टॉपिक हटा दूं आपका नॉकआउट फिक्सर या कोई भी टूर्नामेंट हटा दूं, जनरल वर्ड है सीडिंग। सीडिंग का मतलब होता है बीज को बोना या बीज को रखना। किसी भी फार्मिंग में बीज को बोने को कहते हैं सीडिंग ऑफ अ शुगर केन, सीडिंग ऑफ अ व्हीट, सीडिंग ऑफ अ राइस, सीडिंग ऑफ पल्सेस, ये होता है सीडिंग का मतलब हिंदी में। जनरल लैंग्वेज में अगर हम देखें सीडिंग का मतलब ये होता है। अब फिक्सर में हम इसको कैसे लेके चलेंगे? ऑन द अदर हैंड फिक्सर में हम इसको कैसे लेके चलेंगे? सीडिंग is a procedure by which good teams are placed in the fixture in such a way that stronger teams does not meet each other at the very first start of the tournament या first start of the round। हमने फिक्सर तैयार कर लिया है। अब हमें पता है ये 4 टीमें टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा खेलती हैं, इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस हमें पता है। उन टीम्स को क्या करेंगे? हम सीड कर देंगे। सीड का मतलब बीज को अलग अलग जगह रखना, ताकि वो इस फर्स्ट राउंड में कंपीट ना करें। अगर अच्छी टीमें फर्स्ट राउंड में कंपीट कर जाती हैं तो टूर्नामेंट का जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा। टूर्नामेंट का बेसिक एडवांटेज क्या है? ये टूर्नामेंट्स आर कंडक्टेड फॉर एंटरटेनमेंट। अगर पहले ही 2 अच्छी टीम फर्स्ट राउंड में ही, एक हारेगी एक जीतेगी, मतलब एक हारी वाली टीम बाहर चली गई, टीम वो भी अच्छी थी, तो हारने वाली टीम को क्या हुआ? टूर्नामेंट का तो मजा खत्म हो गया। बाद में फाइनल मैच देखने के लिए कौन बचेगा? कोई भी नहीं। इसी वजह से हम अच्छी टीमों को सीड कर देते हैं। सीडिंग का प्रोसेस बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बाई का होता है। सेम प्रोसीजर ऑफ अलॉटिंग सीडिंग इज द सेम एज गिवन फॉर बाइज। सीडिंग कैन बी डन ओनली इफ द स्टैंडर्ड ऑफ द टीम आर नोन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अगर टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले मुझे टीम का स्टैंडर्ड्स पता है, कमेटी मेंबर सब जानते हैं, मैनेजमेंट कमेटी जो होती है एक टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाने के लिए, उसे सभी टीम का पता होता है कि भाई ये खेलने वाली टीम है, ये थोड़ा एवरेज टीम है, ये बिल्कुल नल टीम है। उसी हिसाब से हम सीडिंग प्रोवाइड करते हैं टीम को। द ड्रॉ में अफेक्ट द रिजल्ट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स एंड अर्ली लेवल कॉम्पिटिशन, सो दे आर सीडेड टू प्रिवेंट दिस। इसका मतलब यही है कि सीडिंग केवल इसी वजह से दी जाती है ताकि 2 अच्छी टीमें पहले राउंड में आपस में ना कंपीट करें। ये होता है हमारा सीडिंग। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल सीडिंग। व्हाट डू वी मीन बाय स्पेशल सीडिंग? स्पेशल सीडिंग है क्या? बिल्कुल सीडिंग के जैसा ही है। इट इज अ मेथड ऑफ सीडेड इन अ सर्टेन प्लेयर्स टीम्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचेस, thus अवॉइडिंग देयर पार्टिसिपेशन इन द इनिशियल राउंड। सीडिंग में क्या होता है? सीडिंग में मैच पहले राउंड से ही खेलना पड़ेगा टीम को। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि सीडिंग वाली टीम को बाई की वरीयता दी जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बाई इज गिवन टू द सीडेड टीम। अब स्पेशल सीडिंग क्या है? स्पेशल सीडिंग पे आ जाते हैं हम। स्पेशल सीडिंग बिल्कुल सीडिंग की तरह ही है। इसमें क्या होता है? प्रीवियस परफॉर्मेंस मुझे पता है किसी टीम का, मान लिया टॉप 4 पे ये टीमें आई थी, टॉप 4 टीम है, टूर्नामेंट को एंटरटेनमेंट बढ़ाना है हम लोगों को। टॉप 4 टीम मान लिया A B C D, ये टॉप 4 टीम है, तो मैं इनको क्या करूंगा? स्पेशल सीड दे दूंगा। जो स्पेशल सीड देने वाली है 1 2 3 4,
सीडिंग बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही दी जाती है, चाहे वो स्पेशल सीडिंग हो चाहे वो सीडिंग हो, वो बाई की तरीके से दी जाएगी। अब स्पेशल सीड मान लिया मैंने 20th वाली टीम को स्पेशल सीड कर दिया, 11th को कर दिया, 10th को कर दिया और 1st को कर दिया। ये 4 टीम हमारे पास टॉप थी, इनको मैंने सीड कर दिया, स्पेशल सीड दे दी। तो ये सीधा अपने मैच क्या करेंगे, क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे ये मैच। ये बीच के इनिशियल राउंड्स नहीं खेलेंगी, ये सीधा अपना मैच क्वार्टर फाइनल में जाके प्ले करेगी। इसको बोलते हैं स्पेशल सीडिंग। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव upper half and lower half in the fixture. What do we mean by upper half and lower half of the fixture? Upper half मतलब किसी भी टीम को खेलने के लिए फिक्सचर्स को कैसे डिवाइड करा जाता है। What do we mean by upper half? Upper half का मतलब upper half and lower half concept is used in knockout tournament. The total fixture in knockout tournament is divided into 2 parts. नॉकआउट फिक्सचर का टोटल फिक्सचर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है अपर हाफ, एक होता है लोअर हाफ। अब मान लिया टीमों 11 टीम्स हैं, इसका मुझे अपर हाफ और लोअर हाफ निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। अपर हाफ का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, n+1/2 दैट इज 12/2, 6 टीम इन द अपर हाफ। लोअर हाफ का फॉर्मूला मुझे पता है n-1/2 दैट इज 10/2 दैट इज 5 टीम। 6 टीम मेरी अपर हाफ में चली जाएंगी, 5 टीम मेरी लोअर हाफ में चली जाएंगी। नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला हम पीछे देख के आए थे, 16 - 11 दैट इज 5। टीमों को 2 पार्ट में डिवाइड करना, इसको बोलते हैं अपर हाफ एंड लोअर हाफ। नेक्स्ट स्लाइड भी है सीक्वेंसिंग ऑफ बाय, सीडिंग, फिक्सिंग इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। बाय और सीडिंग की सीक्वेंस क्या होगी। द फर्स्ट बाय इज गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, द सेकेंड बाय इज गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, द थर्ड बाय इज गिवन टू द first team of the lower half, the fourth bye is given to the last team of the upper half, the next bye will be as same as described above। मतलब बाय देने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बाय फर्स्ट बाय दी जाएगी लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, सेकंड बाय दी जाएगी फर्स्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, फिर थर्ड बाय जो दी जाएगी वो दी जाएगी फर्स्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ, फोर्थ बाय जो दी जाएगी वो दी जाएगी लास्ट टीम ऑफ द अपर हाफ। मतलब बाय का फॉर्मूला ये तो हो गया आपका लिखने का तरीका, सिस्टमैटिक ऑर्डर। अगर हमें ध्यान रखना है तो बाय हो गई दूर दूर पास पास, दूर दूर पास पास, ऐसे ही हमको सीडिंग रखनी है, यही हमारा बाय का प्रोसेस है। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव नॉलेज ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 2। व्हाट डू वी मीन बाय फैक्टोरियल ऑफ 2? It is very important to know about the power of 2 required to calculate rounds and calculation of byes. If number of teams is not in the power of 2, number of team अगर power of 2 में नहीं है और next power of 2 के multiple में नहीं है, तो क्या करेंगे हम। If the number of team is not a power of 2, then number of rounds will be equal to the multiple of next power of 2। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे हमारे पास, जैसे हमारे पास 2 के फैक्टर क्या बता रहा है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 जगह यूज होता है फैक्टोरियल ऑफ 2, पहला बाई में नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ प्लेइंग टीम्स। सेकंड कहां यूज होता है, एक पॉइंट छूट गया है हमारा, व्हाट डू वी मीन बाय राउंड्स। ये होता है राउंड्स में यूज। फैक्टोरियल ऑफ 2, मान लिया 11 टीम्स हैं, 11 टीम्स को नेक्स्ट पावर ऑफ 2 देखनी है हमें। 2 टू दी पावर 3, ये 8 हुआ, 2 टू दी पावर 4, ये क्या हुआ 16। नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इसके बाद क्या है, 11 के बाद 2 टू दी पावर 4। मतलब 11 टीम का अगर तो हम फिक्सचर जनरेट करेंगे कोई भी एक नॉकआउट फिक्सचर, तो उसमें 4 राउंड्स होंगे। ये मतलब ये है, ये तो हो गया राउंड वाला कंसेप्ट। व्हाट डू वी मीन बाय राउंड्स, ये हो गया आपका बाई वाला कंसेप्ट, जो हमें 2 के फैक्टर से ही मिलता है। 2 का फैक्टर यूज क्यों होता है, क्योंकि टूर्नामेंट में हमें 2 पेयर बनाने पड़ते हैं, कोई भी 2 पेयर इसमें आ जाते हैं। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी दैट वी यूज इन द फिक्सचर। थैंक यू।